इस मूवी में हमें एक ऐसा आदमी दिखाया गया है जो सिल्वर टंग है। सिल्वर टंग वो लोग होते हैं जो किसी भी स्टोरी को पढ़े तो वो स्टोरी सच्ची हो जाती है, फिर उसके कैरेक्टर्स असली दुनिया में आ जाते हैं। मूवी के स्टार्ट में इस आदमी को अपनी फैमिली के साथ दिखाया जाता है। वो अपनी वाइफ और छोटी सी बेटी के साथ रहता था। एक रात वो अपनी बेटी को एक स्टोरी सुना रहा होता है जिसमें एक रेड कपड़े का जिक्र होता है और वही रेड कपड़ा उनके घर के बाहर आ जाता है। फिर हम 12 साल बाद का वक्त देखते हैं जब सिल्वर टंग की बेटी बड़ी हो चुकी होती है। उसका अपने फादर के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा होता है और आज वो किसी ओल्ड बुक शॉप जाने वाले थे कोई खास बुक ढूंढने के लिए। इस बुक का नाम होता है इंक हार्ट। वो एक बुक शॉप में जाते हैं लेकिन सिल्वर टंग की बेटी पहले ही बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी के साथ कोई अजनबी इंसान बात कर रहा है और उसका नाम ट्रस्ट फिंगर है। वो सिल्वर टंग से पूछता है कि क्या तुमने वो किताब ढूंढ ली? अगर मिल गई तो क्या तुम उसे दोबारा पढ़ोगे? सिल्वर टंग उसे कहता है कि तुम्हें उससे क्या? तो ट्रस्ट फिंगर उसे कहता है कि तुम्हारी गलती की वजह से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। वो बुक ढूंढो, दोबारा पढ़ो और मुझे वापस घर भेजो। सिल्वर टंग कहता है कि मैं अब नहीं पढ़ता और ना ही पढ़ूंगा। तो ट्रस्ट फिंगर कहता है कि इस चीज की खबर तुमसे कैप्रिकॉन खुद लेगा। वो भी यही चाहता है कि तुम उसके लिए ये बुक पढ़ो। वो सिल्वर टंग को धक्का देता है और फिर दोनों बाप बेटी वहाँ से भाग जाते हैं। उसकी बेटी से पूछती है कि फादर ये कौन था? तो सिल्वर टंग बात टाल देता है और कहता है कि अभी हम तुम्हारी दादी के पास जा रहे हैं। सिल्वर टंग यही किया करता था। वो किसी जगह ज्यादा टाइम नहीं रुका करता था। अब वो अपनी माँ के घर पहुँच जाता है। वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और रात को तेज बारिश हो रही होती है। तभी वहाँ आता है ट्रस्ट फिंगर। हैरानी की बात ये थी कि उसे कैसे पता चला कि ये लोग वही थे। वो उनका पीछा करते करते यहाँ भी आ गया। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए किताब पढ़ दो लेकिन तुम नहीं माने। मैंने कैप्रिकॉन को बता दिया है, अब तुम पछताओगे क्योंकि कैप्रिकॉन के लोग तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं। इसके साथ ही कैप्रिकॉन के लोग वहाँ आ जाते हैं और सिल्वर टंग और उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं। कैप्रिकॉन सिल्वर टंग और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाता है और उसे एक बुक देता है और कहता है कि इसे मेरे लिए पढ़ो। और वो बुक अली बाबा 40 चोर होती है जिसमें एक आदमी बहुत सारा सोना इकट्ठा करता है और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। जैसे ही सिल्वर टंग कैप्रिकॉन के कहने पर वो बुक पढ़ता है तो वहाँ खजाना आने लगता है। ऊपर से बहुत सारा सोना और कीमती चीजें गिरने लगती हैं और जो इंसान वहाँ खजाना इकट्ठा कर रहा था वो भी यहाँ गिर जाता है और उसके जगह कैप्रिकॉन का एक आदमी किताब की दुनिया में चला जाता है। सिल्वर टंग उसे कहता है कि तुम वापस नहीं जाना चाहते? तो वो कहता है कि मैं इस खजाने से इस दुनिया पर राज करूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, मैंने इंक हार्ट की जितनी भी कॉपीज मुझे मिली उन्हें जला दिया है। मैं इस बुक में वापस नहीं जाना चाहता, इसलिए इस आखिरी कॉपी को भी मैं जला दूंगा। वहाँ ट्रस्ट फिंगर खड़ा होता है और कहता है कि कैप्रिकॉन तुम नहीं जाना चाहते ना जाओ, मुझे तो जाना है, इसलिए मैंने तुमसे मदद मांगी थी। कैप्रिकॉन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं वापस नहीं जाना चाहता, तो वहाँ मुझे फिर स्लेव बनना पड़ेगा, इसलिए मैं इस बुक को ही जला रहा हूँ। और वो ऐसा ही करता है और बुक को जला देता है। अब कैप्रिकॉन सिल्वर टंग और उसकी बेटी को कैद कर देता है। इधर ट्रस्ट फिंगर किचन में जाता है जहाँ एक गूंगी लेडी काम कर रही होती है। उसे भी कैप्रिकॉन ने स्लेव बना रखा होता है। वो वहाँ से कई दफा भागने की कोशिश कर चुकी होती है लेकिन हर बार पकड़ी जाती थी। ट्रस्ट फिंगर उससे पूछता है कि अगर तुम्हें दोबारा चांस मिले तो क्या तुम फिर भागोगी? तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं फिर भागूंगी। तो ट्रस्ट फिंगर पूछता है कि किसके पास, यहाँ तुम्हारा कौन है? तो वो लेडी उसे पेपर दिखाती है जिस पर उसने एक स्केच बना रखा था और वो स्केच था सिल्वर टंग और उसकी बेटी का। यानी वो औरत कोई और नहीं बल्कि सिल्वर टंग की वाइफ थी। तो ये बात सिल्वर टंग को भी बहुत हैरान कर देती है। क्योंकि सिल्वर टंग और उसको भी यही लगता था कि ये बुक के अंदर चली गई है। वो इसलिए इस बुक को ढूंढने की कोशिश करता था ना कि अपनी वाइफ को वापस ला सके। अब हम सिल्वर टंग को देखते हैं जो अपनी मदर, बेटी और इस किताब के लड़के के साथ कैद देखते हैं। अब सिल्वर टंग कहता है कि काश मेरे पास इंक हार्ट बुक आ जाए और मैं अभी के अभी कैप्रिकॉन को उसमें वापस भेज दूं। और मैंने बहुत कोशिश की है अपनी वाइफ को वापस लाने की लेकिन वो मिलती नहीं है, मैं हर दफा नाकाम हो जाता हूँ। लेकिन दोस्तों सिल्वर टंग को तो पता ही नहीं था कि उसकी बीवी तो यही है। दूसरी तरफ ट्रस्ट फिंगर को आइडिया आता है। उसे पता था कि सिल्वर टंग की वाइफ यही है लेकिन वो ये बात सिल्वर टंग को नहीं बताना चाहता। वो सीधा सिल्वर टंग के पास जाता है और कहता है कि क्या हम इस बुक की कॉपी मिलकर नहीं ढूंढ सकते? तो उस बुक से अपनी वाइफ को वापस लाना चाहते हो और मैं उस बुक के अंदर जाना चाहता हूँ, यानी हम दोनों को ये बुक ढूंढनी है, तो क्यों ना मिलकर काम करें? सिल्वर टंग कहता है कि ये पॉसिबल कैसे होगा, हम तो यहाँ पर कैद हैं और हमें यहाँ से निकालेगा कौन? ट्रस्ट फिंगर कहता है कि तुम उसकी फिक्र ना करो, मेरे पास एक बुक है। वो उसे उसका एक पेज पढ़ने को कहता है, उसमें किसी स्टॉर्म का जिक्र होता है। सिल्वर टंग वो बुक पढ़ता है तो वहाँ एक स्टॉर्म आ जाता है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं ताकि वो बुक ढूंढ सकें। वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं लेकिन सिल्वर टंग की वाइफ वहीं से उनको देख रही होती है।
लेकिन वो गूंगी हो जाती है, जिसकी वजह से वो उनको आवाज नहीं दे पाती। ट्रस्ट फिंगर देखता है लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता। वो ना सिल्वर टंग को बताता है। अगर वो बता देता तो सिल्वर टंग किताब क्यों ढूंढता और क्यों पढ़ता। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और बाद में वो उस बुक के राइटर को ढूंढ निकालते हैं। वहाँ वो उस राइटर की मदद से एक और बुक ले लेते हैं। बुक लेने के बाद ट्रस्ट फिंगर बहुत खुश होता है और सिल्वर टंग से कहता है कि मुझे इस बुक में जल्दी से भेजो ताकि मैं अपनी फैमिली के पास जा सकूं। तो सिल्वर टंग उसे कहता है कि नहीं, मैं पहले अपनी बीवी को वापस बुलाऊंगा और फिर तुम्हें वापस भेजूंगा। ट्रस्ट फिंगर सोचता है कि ये तो अपनी वाइफ को वापस बुला ही नहीं पाएगा और मुझे इतना वेट भी करना पड़ेगा। तो वो उससे सब कुछ सच बता देता है कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई और उससे वो बुक छीन कर जाने लगता है। तो सिल्वर टंग कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे उसकी लोकेशन बताओ। ट्रस्ट फिंगर बताता है कि हम जिस जगह से आए हैं वो उसी जगह है। तो दोनों लड़ पड़ते हैं। फिर ट्रस्ट फिंगर कहता है कि जिस तरह तुम्हें अपनी फैमिली अजीज है, इसी तरह मुझे भी अपनी फैमिली प्यारी है। क्या मेरा हक नहीं कि मैं अभी अपनी फैमिली के पास जाऊं? तुमने मेरे लिए बुक ढूंढी, शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत कहो, मेरे साथ चलो और मेरी बीवी को आजाद करवाओ। सिल्वर टंग अपनी बेटी को राइटर के घर छोड़ता है और ट्रस्ट फिंगर को साथ लेकर इधर चल पड़ता है जहाँ पर उसकी बीवी कैद होती है, यानी कैप्रिकॉन के पास। इधर सिल्वर टंग की बेटी बैठकर एक बुक पढ़ रही होती है जिसमें किसी पप्पी का जिक्र होता है। उसके सामने वही डॉग आ जाता है, यानी कि उसके पास भी अपने फादर की तरह की पावर थी, यानी वो भी सिल्वर टंग थी। तब भी वहाँ राइटर आता है जो कैप्रिकॉन के साथ मिला हुआ था और उसके साथ कैप्रिकॉन के लोग भी थे। डॉग को देखकर उन्हें भी पता चल जाता है कि ये लड़की भी सिल्वर टंग है। वो उसे पकड़कर अपने साथ कैप्रिकॉन के पास ले जाते हैं। वो उसके साथ राइटर को भी ले जाते हैं। उस बच्ची को ले जाकर कैद कर देते हैं जहाँ ट्रस्ट फिंगर भी कैद होता है। वहाँ से ट्रस्ट फिंगर भागकर सिल्वर टंग के पास जाता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी भी यहाँ आ चुकी है, उसे कैद कर लिया गया है और उसने ही मुझे बताया है कि कैप्रिकॉन के पास अब भी इंक हार्ट की एक कॉपी है और उसमें से वो एक करैक्टर को बाहर लाना चाहता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके पास ब्लैक पावर्स हैं। उसका नाम है शैडो। कैप्रिकॉन को ऐसा करने से रोकना होगा और आज कैप्रिकॉन तुम्हारी बेटी से वो बुक पढ़वाना चाहता है ताकि वो शैडो को वहाँ बुला सके। तो सिल्वर टंग को बहुत बुरा लगता है, वो काफी परेशान हो जाता है। तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि राइटर और लड़की बैठे होते हैं जो उसे कहता है कि जो हुआ सो हुआ, अब मैं इस बुक की स्टोरी को चेंज करता हूँ, तुम इसे दोबारा पढ़ना और सब ठीक हो जाएगा। इस दौरान कैप्रिकॉन के लोग आते हैं और इस लड़की को साथ ले जाते हैं क्योंकि आज उसने वो बुक पढ़नी थी जिसके बाद शैडो यहाँ पर आ जाना था। अब सिल्वर टंग की बेटी बाहर जाती है और वो किताब पढ़ने लगती है जिसके बाद शैडो वहाँ पर आ जाता है जो कि राख से बना हुआ था। वो बहुत ज्यादा बड़ा था, उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही हो। उसको देखकर सब लोग डर जाते हैं लेकिन कैप्रिकॉन काफी खुश हो रहा था क्योंकि शैडो कैप्रिकॉन की बात ही मानता था। राइटर को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो एक पेज पर स्टोरी लिखता है जो इस बुक की स्टोरी से मुख्तलिफ थी, जो शैडो को वापस भेजने में मदद कर सकती थी। राइटर डॉग की मदद से वो पेज सिल्वर टंग की बेटी के पास पहुंचाता है। वो लड़की ये पेज पढ़ने लगती है। इस पेज पर लिखा था कि शैडो ने जिन लोगों की जान ली उन्हें इन लोगों की तकलीफ का एहसास होने लगा है और अब वो लोगों से बदला लेगा जिसने इन लोगों को मारा और शैडो को ये काम करने पर मजबूर किया। सिल्वर टंग की बेटी आगे भी पढ़ने लगती है और इस पेज पर यह लिखा होता है कि शैडो बढ़ने लगा कैप्रिकॉन की तरफ। तो वाकई शैडो कैप्रिकॉन की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन तब भी कोई उससे वो पेज छीन लेता है और शैडो वहीं पर रुक जाता है। तब वहाँ अजीब और गरीब किस्म के क्रिएचर्स आने लगते हैं जो कैप्रिकॉन नहीं बुलाए होते हैं। सिल्वर टंग बेटी को कहता है कि तुम्हें जल्दी से बाकी की स्टोरी भी पढ़नी होगी। तो बेटी कहती है कि फादर मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, मेरे पास पेज नहीं है। तो उसके फादर उसे पेन देते हैं और कहते हैं कि अपने हाथ पर लिखो और उसे पढ़ो। वैसा ही करती है और लिखती है कि जब शैडो कैप्रिकॉन की तरफ बढ़ता है तो कैप्रिकॉन जड़ने लगता है शैडो की तरह, वो भी राख में बदल जाता है। जैसे ही वो ये स्टोरी पढ़ती है तो कैप्रिकॉन राख में बदल जाता है। लड़की फिर लिखती है कि शैडो फिर वापस चला गया, उसका भी खात्मा हो गया और साथ में ये कहती है कि जो जो इस बुक के कैरेक्टर्स इस दुनिया में आए वो वापस चले गए और ऐसा ही होता है। लेकिन ट्रस्ट फिंगर बेचारा वो उस वक्त वहाँ नहीं था, इसलिए बुक में वापस नहीं जा सका। वो बाद में काफी परेशान होता है कि ये लोग मुझे अब कभी वापस नहीं भेजेंगे क्योंकि सिल्वर टंग को अपनी वाइफ मिल चुकी है, वो अब मेरे लिए क्यों ये बुक पढ़ेगा। लेकिन उसका ये मानना गलत था। सिल्वर टंग उसके लिए ये बुक पढ़ देता है और वो अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।